हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने एनसीईआरटी बुक में दी गई एक एक्टिविटी की थी और जिसमें हमने समझा था कि जो आवेश होता है यानी कि जो चार्ज होता है वो दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है और जो विपरीत आवेश होते हैं उनमें आकर्षण होता है। ऐसे ही उसमें हमने कुछ बातें और देखी थी, जिसमें जैसे कि आवेश को घर्षण द्वारा उत्पन्न किया जाता है, और एक उसमें हमने विद्युतदर्शी यानी कि इलेक्ट्रोस्कोप देखा था। तो आज जो है, हम किसी भी वस्तु को आवेशित होने का क्या कारण है, वो किस तरीके से आवेशित होती है, वो जानेंगे। और आवेशन का जो सिद्धांत यहाँ पर जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो हम इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं। और जो ये सिद्धांत है आवेशन का, आधुनिक सिद्धांत है, मतलब मॉडर्न है। तो आवेशन का जो ये सिद्धांत है, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, ये आधुनिक सिद्धांत है। आवेशन का आधुनिक सिद्धांत इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है। अभी चूंकि हम जानते हैं कि जो कोई भी वस्तु वो परमाणु से मिलकर बनी होती है। कोई भी वस्तु किससे मिलकर बनी होती है? परमाणु से। और परमाणु में नाभिक होता है, और नाभिक में जो होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। क्योंकि हम पिछली कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 11 में, कक्षा 9 में ये सब हमने पढ़ा है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और चूंकि प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, कोई आवेश इस पर कोई आवेश नहीं होता। और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में घूमते रहते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होते हैं और कुछ दूर। ये केवल एक रफ चित्र है। जो प्रोटॉन नाभिक के पास होते हैं, इन्हें किसी परमाणु से निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जो दूर वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, या अंतिम कक्षा कहते हैं, उन्हें निकालने के लिए हम उन्हें थोड़ी सी भी ऊर्जा दे दें तो वो आसानी से निकाले जा सकते हैं, जिन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इन जो दूर वाली कक्षाओं के जो इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें आसानी से निकाला जा सकता है, यानी कि कुछ छोटी सी भी ऊर्जा या किसी भी प्रकार से कोई ऊर्जा देकर, और इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और चूंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु में बराबर होते हैं, तो इसी कारण से जो परमाणु होता है वो विद्युत रूप से उदासीन होता है, यानी कि उसका नेट जो चार्ज होता है वो जीरो होता है, या किसी भी वस्तु पर जो चार्ज होता है वो जीरो होता है। क्योंकि कोई भी वस्तु हो, हम ये नहीं कह सकते कि उसमें चार्ज नहीं है। किसी भी वस्तु में चार्ज, बहुत ज़्यादा चार्ज है, परंतु उसका जो नेट चार्ज है वो जीरो है। तो अगर हम इसे कहीं बाहर से ऊर्जा, छोटी सी भी ऊर्जा दे दें, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, और ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन से कम हो जाती है। तो आइए देखते हैं। चूंकि परमाणु जो होता है, परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है।
परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है, और जो परमाणु है अगर उस पर आवेश लाना है, जो उदासीन परमाणु है या कोई उदासीन वस्तु है, अगर उस पर हमें कोई चार्ज लाना है तो उसके लिए क्या है कि उससे इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे या उसे इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो उस पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं और प्रोटॉन बढ़ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र ही क्या है, इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसफ़र है वही क्या है हमारा उस वस्तु के आवेशन का कारण है। देखते हैं कि अगर हम मान लो एक ऑब्जेक्ट ये है, एक वस्तु है और दूसरी वस्तु ये है, और इसमें फॉर एग्जांपल हम प्लस और ये एक और माइनस ले लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ये केवल समझाने के लिए है। ऐसे ही इसमें माइनस माइनस प्लस प्लस है। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है और इसे अगर हम रब कराते हैं, ये मान लो मुक्त इलेक्ट्रॉन है और इसे रब कराते हैं तो इसके साथ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया। अब ये यहाँ से समाप्त हुआ तो इसमें क्या हुए, जो हमारे प्रोटॉन है वो बढ़ गए और इलेक्ट्रॉन यहाँ कम हुए। तो इसलिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस पर जो आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पर देखो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए प्रोटॉन कम, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर ही किसी वस्तु को आवेशित करने का कारण है। अर्थात रूप से होता है जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉनों व प्रोटॉनों की संख्या में अंतर होता है तो वस्तु तो वस्तु पर आवेश आ जाता है। इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर ही आवेशन का कारण होता है। इलेक्ट्रॉनों के जो ट्रांसफर होता है वही आवेशन का कारण होता है। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे वह, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस पर अधिक है, ये नेगेटिव हो जाती है तो वह ऋणात्मक, तो वह नेगेटिव होगी, या अधिक होंगे उस पर ऋणात्मक आवेश होगा। और जिन वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी उन पर
धनात्मक आवेश होगा। इलेक्ट्रॉनों की कमी ही वस्तु के धनात्मक होने का कारण है। इलेक्ट्रॉनों की कमी यानी कि धनात्मक पॉजिटिव होगा वो वस्तु, और अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है यानी कि अधिक है तो वो वस्तु ऋणात्मक होगी। चूंकि किसी वस्तु के आवेशन में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है और इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान भी होता है 9.1 इंटू 10⁻, यानी कि जो me होता है वो कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर वस्तु पर आवेश है तो उस वस्तु को आवेशित करने में जो है इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है, तो इसका मतलब द्रव्यमान का ट्रांसफर भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु आवेशित होगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का ट्रांसफर भी होता है, अर्थात वस्तु के या आवेशन में द्रव्यमान का यानी कि मास का द्रव्यमान का ट्रांसफर भी होता है। मान लेते हैं अगर मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है और इसका द्रव्यमान m है और ये उदासीन है यानी कि इस पर कोई आवेश नहीं है। एक बॉडी है, इस पर मान लो पॉजिटिव चार्ज है और एक ये है, इस पर नेगेटिव चार्ज है और इसका मान लो m2 है द्रव्यमान और इसका m1 है। चूँकि ये पॉजिटिव है और चूँकि आपको बताता पॉजिटिव में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ कम है, तो इसका मतलब जो m1 होगा वो इससे कम होगा उदासीन बॉडी से। और अगर नेगेटिव है तो यानी कि इस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया तभी तो नेगेटिव होती है, तो इसका मतलब जो m2 है वो m2 जो है वो m से ज़्यादा है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जिस वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज है जो वो बॉडी कैसी हो, उस बॉडी का जो द्रव्यमान होगा वो कम होगा और जो नेगेटिव चार्ज है उस बॉडी का द्रव्यमान अधिक होगा। तो जो ये था ये हमारा किसी भी वस्तु पर आवेश का क्या कारण है ये हमने समझा और ये आवेशन का आधुनिक सिद्धांत है। तो फिलहाल आप ये नोट्स बनाएं और नेक्स्ट वीडियो में हम जो इस आपकी एनसीईआरटी में गिवन होगा इससे आगे का कार्य देखेंगे। धन्यवाद।